नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में पार हुई हैवानियत की सारी हदें। नाबालिग लड़कियों के साथ 3 लड़कों ने किया बलात्कार। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत, 3 यात्रियों की मौत, 20 लोग घायल। सगे भाई ने ही जमीन के लालच में कर दी भाभी और भाई की हत्या। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में पार हुई हैवानियत की सारी हदें। नाबालिग लड़कियों के साथ 3 लड़कों ने किया बलात्कार। महाराष्ट्र के अकोला में रेप की सनसनीखेज घटना भी सुनने के लिए मिली है। 3 लड़कों ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। गौरतलब है कि सिविल लाइन पुलिस थाना इलाका निवासी 2 लड़कियां जो सहेलियां है, उनमें से एक लड़की की पहचान के लड़के ने बोला तुम्हारी सहेली से बात करनी। इस तरह का झांसा देकर वो झाड़ियों में ले गया जहां 3 लड़कों ने दुष्कर्म किया। कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के उपरांत उसने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली, जिसके उपरांत दूसरी लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया था। घर पहुंचकर लड़कियों ने सुनाई आपबीती, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई, जिसके उपरांत उसके साथ ही दुष्कर्म भी किया गया। किसी तरह से उनके चंगुल से छूटने पर लड़कियों घर पहुंची और आपबीती भी सुनाई, जिसे सुनकर घर के लोगों के होश उड़ गए। लड़कियों के परिजनों सिविल लाइन थाने पहुंचे और युवकों के विरुद्ध में केस दर्ज करवाए। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया, जिनके विरुद्ध गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस घटना की पुष्टि सिविल लाइन थाने के पुलिस अधिकारी मुकुंद कुलकर्णी ने कर दी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत, 3 यात्रियों की मौत, 20 घायल। नोएडा एक्सप्रेस वे पर रविवार सुबह 2 बसों की जबरदस्त भिड़ंत में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल बताए हैं। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के पास ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह 2 बसें आपस में टकरा गई। खबरों के मुताबिक इस भीषण सड़क हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी। मृतकों को अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी। हादसे का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। सगे भाई ने ही जमीन के लालच में कर दी थी भाभी और भाई की हत्या। दातागंज के इलाके में दंपति की हत्या करने वाला और एक नहीं बल्कि सोमवीर का सगा भाई उदयवीर ही निकला। उसने जमीन के लालच में सगे भाई और भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने उदयवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसके घर से खून से सने कपड़े, कुल्हाड़ी और नल का हत्था बरामद हुआ है। शनिवार को एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार रात दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव लहडोरा में सोमवीर और उसकी पत्नी खुशबू की उसके ही घर में सोते हुए हत्या कर दी गई। दूसरे दिन सुबह 6 बजे पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। वहां मौजूद मिले सोमवीर के भाई उदयवीर ने बताया था कि वह नजदीकी से कमरे में सो रहा था। रात के करीब 1 बजे से 2:30 बजे के बीच उसके चाचा अमर सिंह और चचेरा भाई सत्येंद्र 3 अज्ञात लोगों के साथ घर आया। उन्होंने लोहे की रॉड मारकर दोनों की हत्या कर दी। चाचा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की छानबीन शुरू कर दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।